क्या ये सही है कि आपको कैंटीन की सुविधा दी गई है, आपको कैंटीन में लिकर दी जाती है और वो दारू आप जाकर के सिविल में बिक्री करते हो? तो यानी सेना की बेइज्जती है, उस वेलफेयर पर कहीं ना कहीं कैंची चलेगी और उसके जिम्मेदार आप होगे यदि आप अपने कार्ड का मिसयूज करते हो, यदि आपके कार्ड के द्वारा आप बोतलें इकट्ठी करके कहीं जाके मार्केट में बेचते हो। ऐसे ही एक स्कैम और ऐसे ही एक साजिश सामने आई है जिसको सुनकर के, जिसको पढ़ करके बड़ा अफसोस हो रहा है। मुख्य आरोपी सेना का रिटायर्ड अधिकारी और उसका नाम है 48 वर्षीय डोडला सुरेश रेड्डी, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त बताया जाता है। जांच में सामने आया कि वह अपने सैन्य संपर्कों का इस्तेमाल करके बड़ा नेटवर्क चला रहा था। अब यह कहां का मामला है? तेलंगाना का मामला है। अधिकारियों के अनुसार कुल 361 प्रीमियम शराब की बोतलें बरामद की गई और ये बोतलें कहां से आई हैं? बेंगलुरु से आई हैं। हरियाणा स्थित डिफेंस कैंटीन से तेलंगाना पहुंची हैं। हैदराबाद में आबकारी विभाग एक्साइज एनफोर्समेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए की प्रीमियम शराब जब्त की और शराब कथित तौर पर डिफेंस कैंटीन से लाई गई है। शहर में अवैध रूप से ऊंची कीमतों में बेची जाती है। इस मामले में एक रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी को मुख्य आरोपी बताया गया है, जो फिलहाल फरार है। 361 प्रीमियम शराब की बोतलें डिफेंस कैंटीन से खरीदना, वो भी हरियाणा से आ रही हैं, बेंगलुरु से आ रही हैं और ये एक बड़ा नेटवर्क है। और इस नेटवर्क में बताया जा रहा है, इस खबर के मुताबिक, मुख्य आरोपी सेना का रिटायर्ड अफसर है। कोई भी है, वो सैनिक है, रिटायर्ड है तो क्या है, लेकिन इतना गलत काम के बावजूद, बहुत गंदा काम है। जांच में सामने आया कि वह सैन्य अपना उसका एक नेटवर्क था। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की और पकड़ा गया। अब कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने संभावित नेटवर्क एक्टिव होने की जताई आशंका। अब जिन सिविलियंस जो अधिकारी हैं आबकारी विभाग के, उन्होंने जो छापे मारी है और कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ फोन जो पकड़े, उसमें ऐसा कहा जा रहा है, अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं हो सकता, इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क होने की संभावना है। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही कि इस अवैध सप्लाई की चेन में कौन कौन शामिल है। इस घटना ने एक बार डिफेंस कैंटीन से होने वाले संभावित अवैध गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी को पुलिस तलाश में जुटी है ताकि इसकी जड़ का पता लगाया जाए। तो दोस्तों, ये खबर बड़ी गंभीर है, चौंकाने वाली है और हैरान करने वाली है। हमारी सुविधा है एक ECHS की, उसके ऊपर भी आप समझ सकते हो कि सिविलियनों से मिलीजुली ऐसी कंडीशंस आ गई है कि वहां पर अब आपको इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा। सरकार कुछ न कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छे कदम उठाती है, लेकिन उसका तोड़ भ्रष्टाचार और ऐसे नमूने वो निकाल लेते हैं और उसमें कुछ हमारे रिटायर्ड सैनिक भी शामिल हो जाते हैं। तो आप पहले वहां पर लाखों सैनिकों की जो डिपेंडेबिलिटी है, आपके परिवार का जहां इलाज होता है, और उसके लिए आप उसको कहीं ना कहीं आप डैमेज कर रहे हो। अब दूसरी एक सुविधा है आपके कैंटीन की। आपको क्या मिल जाएगा, कितना पैसा मिल जाएगा? आपने जिस तरीके की कुकृत्य कर रहे हो, चाहे ग्रोसरी है, चाहे लिकर है, या चाहे FD आइटम है, यदि आपको इतना ही लालच है तो कम से कम आप ये समझिए कि आप इस वेलफेयर में कहीं ना कहीं दीमक लग गए हो और ये दीमक धीरे 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 इस वेलफेयर को खत्म कर देगी और इसके जिम्मेदार आप होगे। इसके ऊपर आपकी क्या है राय, जरूर दें। धन्यवाद।